Students, we are going to start the chapter semiconductor. It is also called semiconductor physics. Everything in our modern life is built up with semiconductors. Every chip, every memory card, every mobile, TV, LCD, all these are the works with semiconductor. So there are different materials. On the basis of their conductivity, we can classify the material in three types. One, that is metals. These are also called conductors. Metals and alloys are best conductors, while second type of material is semiconductors. पीरियोडिक टेबल में सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो गिने चुने हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा. दीज आर द सेमीकंडक्टर्स. जो हमारा ग्रुप है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें कार्बन को छोड़ दिया जाए तो सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स है. केवल दो सेमीकंडक्टर्स है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं क्योंकि ये एलिमेंट है. while there are different types of semiconductor also. These are cadmium sulfide, gallium arsenide. These are also semiconductors, but these are not the metals. These are not the elemental. These are compound semiconductors, because these are compound semiconductors. The utility is little bit different, but on the basis of conductivity, these are same as those of silicon and germanium. These are less conducting than metals. Metal have very low resistivity. Semiconductor have higher resistivity. And insulators. There are many insulators like wood, plastic, etc. Wood, plastic, etc. These are the insulators. Insulators को हम अच्छे से जानते हैं. They are bad conductor of, very bad conductor of electricity. Very bad conductor of electricity. No conduction at all. Conduction is the phenomena which is due to free electrons. Conduction is the phenomena which is due to free electrons. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी मटेरियल में तो वहां कंडक्शन नहीं होगा. तो हमें सेमीकंडक्टर्स, मेटल और इंसुलेटर्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में समझना होगा. और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली एनर्जी होती है. इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी मटेरियल के अंदर एनर्जी होती है. अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं, अगर कोई मटेरियल है, किसी मटेरियल में कोई न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इस तरह से क्रिस्टल है आपका. क्रिस्टल में जो बॉन्ड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं. मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और इंसुलेटर्स में तो कोवेलेंट बॉन्ड होते ही हैं. लेकिन जो बॉन्ड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होते हैं. दो एटम्स के बीच दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग कर लेते हैं. अगर दो शेल्स बॉन्ड हो जाती है तो उनमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स एक प्रकार से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. दे आर बाउंडेड विद द क्रिस्टल एटम्स. तो जो एटम्स है वो बाउंड हो गए हैं. इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है. वैलेंस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है जो क्रिस्टल में मूव कर सकते हैं तो दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जो भी होगा, डिफरेंस जो होगा इन दोनों के बीच में वह इनकी एनर्जी का डिफरेंस है. वह इनकी एनर्जी का डिफरेंस है. जो बाउंडेड है उसकी एनर्जी लेस होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में. जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है वो फ्री होता है, घूम फिर सकता है. जिसके पास एनर्जी कम होती है वो बाउंडेड होता है. तो ये बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी मटेरियल में. तो हम देखते हैं मटेरियल में आखिर एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है. और इसे समझने के लिए हम एक बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स पढ़ते हैं. बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स देखते हैं
किस तरह से बैंड्स क्रिएट होते हैं। तो उसका मतलब भी समझेंगे हम वहां पर। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स को समझने के लिए हमने यह डायग्राम बनाया है। यहां पर रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेवल हमने अपर डायरेक्शन में इंक्रीजिंग लिया है, और यह जो लाइन है यह एनर्जी लेवल है फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की। फर्स्ट ऑर्बिट, दैट मीन्स 1s2 electrons. This is the energy of 1s2 electrons. This is the energy of 2s2 electrons. और इनफैक्ट इस तरह से और भी लाइंस होंगी। तो यह जो एनर्जी लेवल है यह आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के 4 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी स्टेट है। दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन इन ns2 and np2. That is 2 electron in ns2 and 2 electron in np2. There are 4 electrons in silicon and germanium crystal. तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए यह हमने ड्रॉ किया है। These are the elemental semiconductors. एक एटम के लिए एनर्जी का लेवल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का एटम के लिए एनर्जी का लेवल जो होता है वह हमने बोहर्स थ्योरी में पढ़ा है। वह एक फिक्स एनर्जी होती है। सिंगल एटम के लिए फिक्स, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स, और फिर उसके नेक्स्ट ऑर्बिट में 2 ns2 और लास्ट में np2। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर एटॉमिक स्टेट है तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स होती है। तो मैं यहां लिखूंगा एटॉमिक स्टेट, और यह जरूर आपको समझ में आना चाहिए कि यह क्या है। दिस इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं आप इस डायरेक्शन में। तो एक ऐसी डिस्टेंस है जिसके बाद एटम्स में कोई इंटरेक्शन नहीं है। यह ऐसी लाइन है जिस लाइन के इस साइड में नो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, कोई फोर्स एक दूसरे के बीच में एक्ट नहीं हो रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं है किसी भी तरह की। तो अगर आपने एटम्स के बीच में अगर स्पेस को इंक्रीज कर दिया है तो वो एटॉमिक स्टेट में पहुंच जाएंगे, और एटॉमिक स्टेट में उनके पास सिर्फ पर्टिकुलर एनर्जी होगी। यहां पर इतनी एनर्जी होगी, यह इतनी एनर्जी होगी, यह इतनी एनर्जी होगी, या इतनी एनर्जी होगी। लेकिन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को अगर आप कम करते हैं, लेफ्ट साइड में आप देखते जाएंगे तो क्या होगा। ns2 लेवल, ns2 लेवल्स के जो इलेक्ट्रॉन है, अब उनकी एनर्जी इस लेवल से कुछ ज्यादा भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है। ऐसा कहा जाना चाहिए कि इस जोन में कुछ भी हो सकती है। मुझे ऐसा कहना चाहिए कि इस जोन में कुछ भी हो सकती है। सपोज आपने कोई एक इलेक्ट्रॉन को देखा तो उसकी एनर्जी जो है वो कुछ भी हो सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे एटम्स एक दूसरे के पास में आएंगे उनके बीच इंटरेक्शन होगी। एक एटम दूसरे एटम के पास आएगा, एक एटम दूसरे एटम के पास में आएगा, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच इंटरेक्शन होगी, रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। तो उनकी एनर्जी जो है वह अब एक फिक्स्ड वैल्यू के अलावा अब एक पर्टिकुलर बैंड में हो सकती है। आप देख सकते हैं यहां पर एक, अगर आप इस लाइन को देखते हैं, सपोज इस लाइन को देखें, तो जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इतनी है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो ns2 में था वह एनर्जी यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकती है। दिस इज द एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी है यह। तो उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है यहां से यहां तक। इसी तरह से यहां हमारा एक और बैंड होगा, यह भी एनर्जी बैंड है। यह np2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थी। जैसे जैसे एटम्स पास पास में आएंगे उनके एनर्जी एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, और अगर आप देखें तो यहां पर उनकी एनर्जी np2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकती है।
लेकिन एक डिस्टेंस के बाद इस एरिया में आप देखिए, यहां पर आने के बाद अब Np2 और NS2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर इस जोन से इस जोन तक कोई सी भी एनर्जी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। सपोज अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 2 टू लेकर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कुछ भी हो सकती है। ऑब्वियसली नेगेटिव होगी यह सब कुछ, इसलिए हमने रिलेटिव एनर्जी की बात करी। दिस इज ऑल रिलेटिव एनर्जी। ग्राउंड लेवल तो बहुत नीचे होगा और ये मोस्ट नेगेटिव होगा, उससे कम नेगेटिव एंड सो ऑन। हमने जो बोहर थ्योरी में डायग्राम देखे था वह इतना पार्ट देखा था, क्योंकि वहां पर एटॉमिक स्पेक्ट्रा देख रहे थे हम। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। लेकिन जैसे जैसे एटम एक दूसरे के पास में आते हैं तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं होता, अब पूरा मटेरियल का स्पेक्ट्रा हो जाता है। तो जैसे जैसे आप मेटल्स को पास में लाएंगे, एटम्स को पास में लाएंगे, उनके इंटरेक्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी एनर्जी चेंज होती जाएगी। और अब क्या हो रहा है आप देखिए, और अब क्या हो रहा है, दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस, दिस इज द आर नॉट। आर नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन एटम व्हेन दे आर इन ए क्रिस्टल। तो इसे कह सकते हैं क्रिस्टल स्टेट डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। दिस इज क्रिस्टल स्टेट एटम डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। और इस स्टेट में क्या हो रहा है, इस स्टेट में फिर से स्प्लिट हो गया। यहां जो इलेक्ट्रॉन NS2 के थे वह एनर्जी ऑक्यूपाई करेंगे इस जोन में, मतलब इस पॉइंट से लेकर उनकी एनर्जी इस पॉइंट तक कुछ भी हो सकती है। और जो इलेक्ट्रॉन Np2 के थे, या ऐसा कहें कि Np2 को और NS2 में कोई रिलेशन नहीं बचा। अब Np2 NS2 खत्म हो गया है, अब केवल दो एनर्जी लेवल होगा, एक लेवल यहां से लेकर ऊपर तक, एक लेवल यहां से लेकर यहां तक। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी या तो यहां से यहां तक होगी या यहां से ऊपर तक होगी। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जिसकी एनर्जी यहां से यहां तक हो, क्योंकि अब NS2 Np2 के इलेक्ट्रॉन्स जो है वह सारे 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4n क्यों, क्योंकि n नंबर ऑफ एटम, n इज नंबर ऑफ एटम्स अगर मैं लेता हूं तो देयर आर 4n इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर 2n इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर 2n इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर है वो डिफरेंट हो जाएंगे। यहां 2n नहीं होंगे, यहां 2n नहीं होंगे, यहां कुछ भी हो सकता है, यहां भी कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि यह गैप कितना है, और डिफरेंट मटेरियल में यह गैप डिफरेंट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस जोन में एनर्जी ऑक्यूपाई करेंगे,